और अब मैं चाहूँगा कि खुदा के पाक कलाम के लिए, खुदा के नुक्सों की तशरीह के लिए हम ज़ोरदार तालियों में खुदा के ममसू, खुदा के दयानदर खादम पास्टर एम जोसेफ गुलाब साहब को भी वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर साहब। थैंक यू पादरी साहब, खुदा आपको बरकत दे। मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी रहमत अब्दी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त और नस्ल दर नस्ल हमारे दरमियान रहती है। हम इस बात के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और मेरे अजीज़ों, मुल्क के हालात जिस तरह चल रहे हैं, दिल आसूदा भी है, दुखी भी है, तो भी अयूब की तरह हम यही कहेंगे कि हम जानते हैं कि हमारा मखलसी देने वाला ज़िंदा है। और वो जो दुनिया के सबसे बड़े तूफ़ान से अपने रास्तबाज खादम हमारे बाप बुजुर्ग नूह को बचाने की कुदरत रखता है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो बदलता नहीं। आज हम मुल्क पाकिस्तान के लिए, बल्कि जिन जिन ममालिक में, इंडिया में, पाकिस्तान में और भी दीगर जितने मुल्क हैं, सैलाब बड़े ज़ोर से आया हुआ है, हम सबके लिए दुआ भी करेंगे। कलाम में लिखा है, रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। सो मेरे अजीज़ों, आइए कलाम की तरफ बढ़ेंगे। ये खुदा का सारा कलाम सच्चा है। इसका एक एक नुक्ता, एक एक शोशा, एक एक लफ्ज़ सच्चाई पर मबनी है। और कलाम में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। अपनी तरफ कर ले। अजीजों, ये खुदा का सारा कलाम सच्चा है और इसका एक एक लफ्ज़, एक एक नुक्ता, एक एक शोशा सच्चाई पर मबनी है, क्योंकि ये खुदा के मुंह की बातें हैं। और मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि खुदा के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ मौजज़ा बन जाता है। उसने कहा, रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। उसने कायनात को बनाया, जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे होता गया। और आज हम भी खुदा से यही मांगेंगे कि जैसा जैसा खुदा का कलाम नाज़िल हो, वैसा वैसा मेरी ज़िंदगी में बरकत के अंबार लगते जाएं, तब्दीली आती चली जाए। कौन कौन जानता है कि आज, जैसा कि पिछले एतवार बताया गया था कि आज टॉपिक क्या है, ज़ातों से मुताल्लिक। पाकिस्तान में, बल्कि पाको हिंद में रहने वाले जितने भी लोग हैं, बरसगीर के रहने वाले लोग, वो इस बात में और इस आदत में ख़ास मुब्तला है कि वो अपनी ज़ात को लेकर जो उनके अजदाद से उनको मिली है, उसको लेकर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं और फ़ख्र महसूस करना भी चाहिए। मैं आज इसकी तरदीद करने नहीं आया, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताने आया हूँ कि ये ज़ातें, बहुत ज़्यादा ज़ातें हैं ये ब्राउन क्रिश्चियंस में। और गैर कौमों की तरफ तो मैं जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि मेरा कंसर्न आप लोगों के साथ है, हम सब मसीही हैं। तो जो ज़ातें आजकल ज़्यादा नुमाया मसीहियों में पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा हैं, उनका शेड्यूल मैं पिछले कई दिनों से चेक कर रहा था, स्टडी कर रहा था। तो भी वक्त की गनीमत को सामने रखते हुए मैंने 10 ही को जो है वो अप्रोच किया है, ताकि आपके सामने ला सकूं। और मेरे अजीजों, इससे पेशतर के मैं इन 10 ज़ातों को आपके सामने बयान करूं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका तारीखी पस मंज़र क्या है, या बिब्लिकल थॉट्स उसमें क्या मिलते हैं। 10 ज़ातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें
चर्च के बाद मैनू ना फड़े फिरना कि भाई साहब तुम साड़ी ज़ात दसे नहीं, सानू दसो हिस्ट्री की है। मैं जस्ट जो ज़्यादा मशहूर हैं या ज़्यादा पॉपुलर हैं या ज़्यादा पाई जाती हैं या इर्द गिर्द हैं वो बता रहा हूँ, उनसे जज कर लेंगे कि मामला क्या है। मेरा आज मैसेज ज़ातों को प्रमोट करना भी नहीं है और उनको नीचा दिखाना भी नहीं, मेरा मौका भी फ़र्क है। लेकिन चूंकि हम ज़ातों से मुतालिक बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हैं, सो आज हम चंद चीज़ें सीखेंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में खास इस मर्ज में मुब्तला है हम लोग कास्ट सिस्टम को लेकर, और मैं मर्ज किसी वजह से कह रहा हूं, बाद में बताऊंगा कि मैंने इसको मर्ज क्यों कहा है। वैसे बिब्लिकली भी है ये कोई बाइबल से बाहर नहीं है, लेकिन आज देखेंगे। पहले मैं चलूंगा ज़ातों की तरफ, उसके बाद हम बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ आएंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। मेरे अजीजों, जहां तक ज़ातों का ताल्लुक है, ये दर हकीकत हमारे आबाओ अजदाद से चलती आ रही हैं। ये एक आम बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आबाओ अजदाद ही से, हमारे बाप दादा से ये चलती आ रही हैं। लेकिन हम ज्यादातर इनके बारे में जानते नहीं है। हार्डली हम अपने परदादा से ऊपर नहीं जानते कि हमारे उसके बाद, उससे पहले वाले जो थे, जो है वो फोर फादर, उनकी ज़ात क्या थी, जो हमारे जद्दे अमजद थे उनकी ज़ात क्या थी। गालिबन हो सकता है हमारे परदादा ने अडॉप्ट कर ली वो ज़ात कि यार ये वाली ज़ात नीची है, मैं उसमें चला जाता हूँ। कोई गारंटी दे सकता है? आज मेरे साथ रहे जरा, आज सच्चियाँ गल्ला होनी है। गुस्सा कोई ना करे, मैं किसी की तहजीक नहीं करूंगा, मैं आपको आपकी ज़ात की अच्छाइयाँ भी बताऊंगा, और उसमें जो है जो तारीखी पस मंजर में जो बुराई आई है वो भी मैं थोड़ी बहुत शेयर करूंगा। उसका मैंने एरिया माइनर ही रखा है, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ है आपको किसी हद तक गाइड करना जो खुदा ने मुझे बताया है। पिछले दिनों मुझे कॉल आती है और उस शख्स के मेरे साथ कुछ तनाज़ात थे। पहले वो मुझे पादरी साहब कहता था, और फिर थोड़ा सा वो मुझे पादरी साहब नहीं कहना चाह रहा था, तो मुझे कहता, हाँ जी बलीम साहब कितने हो? हमारी ज़ात बलीम है, बड़ी रेयर सी ज़ात है। खैर मेरा इतना ज़्यादा इनके ऊपर वो नहीं है। खैर मुझे मायूब महसूस हुआ, मेरे दर्जात को छेड़ा गया। मुझे मायूब लगा कि मुझे पुराने आबाओ अजदाद से जोड़ा जा रहा है, बजाय कि मुझे खुदा के खादम के तौर पे जाना जाता था। तब से मुझे इस मैसेज के ऊपर बात करने का जो है वो रूहुल कुदस ने बोझ दिया। 10 ज़ातें जो पहली हैं, उनसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ज़ातें एग्जिस्ट करती हैं। पुराने अहदनामा में जब भी बनी आदम और हवा के बेटे पैदा होते, 2 चीजें होती। एक तो उनके नाम पर इलाके या शहर या मुल्क का नाम रखा जाता, और दूसरा जब उनके अंदर से नस्ल निकलती वो कहलाती। मिसाल के तौर पर पैदाइश की किताब में एक नाम आता है इबर, जो सिलाह का बेटा था, जो नूह के बेटे सिम का बेटा था, और इबर से इब्रानी लोग कहलाए जाते हैं। इबर से इब्रानी लोग कहलाए जाते हैं। उसके बाद याकूब, इसको इसराइल कहा गया, तमाम उसके कबीले बनी इसराइल कहलाते हैं। ये उनकी जात है बेसिकली। अब वो उस तरह से हमारी तरह से जातों को नहीं लेते, लेकिन उनके अंदर भी ये बात बड़े वो भी इस मर्ज में मुब्तला है। अगली बात, याकूब के कितने बेटे थे? बुजुर्ग याकूब के 12 कबीले। वो 12 कबीले अपने अपने नामों के हिसाब से अपने अपने जद्दे अमजद, यानी जो उनका बाप था, उनके नाम से मशहूर हुए। जैसे लावी के बच्चे बनी लावी कहलाए, यहूदा के बच्चे बनी यहूदा कहलाए, जो आज यहूदी हैं। इसी तरह अब्राहम से पैदा होने वाले इब्राहिमी कहलाए। ठीक है, तो ये कास्ट सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है, ये बाइबल मुकद्दस के दौर से चला आ रहा है। लेकिन याद रहे, हमें पता नहीं है कि मेरे आबाओ अजदाद में से, मेरे बाप से पहले, मेरे दादा परदादा से पहले और उनसे भी पहले हमारी जात क्या थी, हम किस कबीले से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि हमारे पास शजरनामा नहीं है। साढ़े बच्चे की जन्म पर्ची बड़ी मुश्किल है, हमारे पास शजरनामा नहीं है। यहूदी लोग इसलिए परफेक्ट थे क्योंकि वो अपना नसबनामा लाजमी लिखते आते थे। आज से मैं आपको यह भी फिक्र दे रहा हूं कि अपना नसबनामा लाजमी रखें, ताकि आपकी आने वाली नस्लों को पता हो कि हम हैं कौन।
यीशु मसीह की पैदाइश से पहले क्या मिलता है? नसबनामा मिलता है मत्ती की इंजील में और लूका की इंजील में। क्या हम बता सकते हैं? मेरे परदादा का नाम मुझे पता ही नहीं है, हो सकता है मेरे वालिद साहब को भी ना पता हो कि उनके दादा का क्या नाम था, या हो सकता है पता भी हो। सो ये जातों का जो सिस्टम है ये दो चीजों से चला, याद रहे। एक तो जिसकी औलाद होती है उसकी सारी नस्लें आगे से बनी फलां, बनी इसराइल, बनी यहूद, बनी लावी, बनी आशर, बनी रोबन, ये कहलाते हैं। या फिर जिस जगह का कोई रहने वाला हो उस जगह से। और हाँ, सानू यही नहीं पता कि जड़ा बलीम है या जड़ा मट्टू है या जड़ा सोतरा है या जड़ा संधू है, तो बेसिकली ये जगह का नाम था या बंदे का नाम था। मिसाल के तौर पे लाहौर का रहने वाला क्या कहलाता है? लाहौरी। 10 नस्लों बाद मेरा कोई बच्चा कहे कि हम तो लाहौरी है, हमारी जात लाहौरी है, तो बेसिकली लाहौर कोई शख्स नहीं था, लाहौर एक शहर था। ठीक है जी, ये भी एविडेंस बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं। ऊज की सरजमीन, और ऊज जो है वो आदम का बेटा था और बाद में वो एक सरजमीन कहलाया। कराची भी किसी औरत का नाम था जिसको आज कराची के नाम से जाना जाता है। सो इस तरह से भी लोग अपनी जात को बनाए बैठे हैं, याद रहे। अब मैं 10 जातों की तरफ आऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि हमने ये जात और कास्ट सिस्टम रियलिटी में किया क्यों था और वाकई इसमें सदाकत है या इसमें सदाकत नहीं है। जो सोशल मीडिया या मुतालिया या दीगर किताबों से या जातों के इंसाइक्लोपीडिया से मुझे मिला, गिल जात पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जात है, मसीहियों में मशहूर भी है, सबसे ज्यादा तकरीबन ये पाए जाते हैं। और इसका पसे मंजर जो है बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक, इससे पहले कि मैं ये जातें इनका पसे मंजर आपके साथ बयान करूं, मेरी बात हत्तल वसूक मोतबर नहीं है, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ जगहों से ये डेटा इकट्ठा किया हुआ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो ज्यादा मोतबर डेटा माना गया, जो बुजुर्गों ने भी तस्दीक किया, उसको आपके सामने रख रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं हत्तल वसूक इस बात को आपके सामने बिल्कुल सच्ची और मावन साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। जो बाइबल से बात होगी वो सच्ची है, क्योंकि वो मेरी नहीं है। ये मेरा मुतालिया है, ये मुख्तलिफ बुजुर्गों का मुतालिया है, जिसको दुनिया के 80% बुजुर्गों ने स्टैम्प किया कि वाकई ये बात सच है। और ऐसे ही हमने देखा और हमने सुना सीना बसीना अपने आबाओ अजदाद से। गिल जात बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक गिल दरअसल एक जट्टों के कदीम जद्दे अमजद का नाम था, और गालिबन ये ईरान और इराक से जो है वो इधर भाग कर आए हुए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में पनाह ली हुई थी और हिंदुइज्म में प्रमोट हुए, हिंदुइज्म में पले बढ़े। गिल जात का पसे मंजर में बयान कर रहा हूं। बाद जब गुरु नानक ग्रंथ जो है वो आए और उन्होंने तबलीग की, तो बाज हिंदू जो हैं उन्होंने गिल मजहब इख्तियार किया। सो गिल जो है वो सिंह कहलाना शुरू हो गए। आज भी सिंहों के नाम से ही रायज हैं, और सिंह का मतलब होता है शेर। ये शख्स जो गिलों का जद्दे अमजद कहलाता है, ये शख्स जो है वो वस्त एशिया और पंजाब में आबाद हुआ, और उसकी नस्ल गिल कबीला से वजूद में आई, जो पाकिस्तान में आज तक रायज है। ये लोग तलवारबाजी करते और खेती बाड़ी इनका काम होता। मैंने बहुत बड़ी स्टडी के बाद इनके बारे में यही कुछ निकाला, इससे ज़्यादा कोई किताब आपको इसके बारे में नहीं बता सकती। आज गिल सिखों के नाम से जो है वो ज़ात से मशहूर हैं, और उन्हीं से हम मसीही ड्राइव्ड होकर जब मसीहियत को कबूल किया, बरतानिया इस जगह पर आया, तो सिखों में से हमारे अजदाद में से जब गिलों में से किसी ने मसीह को कबूल किया तो वो मसीहियत में आ गया। ये गिल ज़ात का पसे मंजर है। दूसरी नंबर पर जात आती है सिंधु। ये माना जाता है कि ये सबसे पुरानी जात है, जो इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक माना जाता है कि सिंधु सबसे पुरानी जात है। सिंधु ने बड़े फखर कर दे, साड़ी जात सब तो पुरानी है, इसलिए कि ये सिंध से रिलेटेड है। और सिंध दरिया आज से 5000 साल पहले से मौजूद है, 4000-5000 साल पहले से मौजूद है। आर्यन लोग इसमें रहते थे, और माना यह जाता है कि चूंकि ये सिंध के इलाके के बाशिंदे थे, दरियाए सिंध के जो है वो सहरा में रहते थे, तो आर्यन लोगों ने, जो आज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से जाने जाते हैं, उनमें से कोई शख्स जो है वो हिंदुस्तान में आकर हिजरत इख्तियार करता है, और उनके बाद उनके जो कबीले हिंदुस्तान में बने और पले और बढ़े, उनकी जात सिंधु कहलाई। और सिंधु जो है वो बाद में सिखों ने
जो है वो गुरु ग्रंथ के बाद, गुरु नानक के बाद जो है वो उन सिखों ने जो है वो हिंदुओं ने सिखों को जो है वो सिख मजहब को इख्तियार किया, तो वो जो सिंधु थे वो सिख बन गए। और ज्यादातर हमारे मसीहियों में सिखों से ही बैकग्राउंड आ रहा है, इस बात सच है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये इनका ज्यादातर जो पेशा था ये खेती बाड़ी था। मैं आज आपको इनके पेशे भी बताऊंगा। हम ही किसी ना किसी को या तो प्रमोट करते रहते हैं या घटाते जाते हैं। ये जो सिंधु थे इनका पेशा जिम्मेदारी और खेती बाड़ी था, क्योंकि ये पुराने सिंध में भी वही करते थे जो इंडस वैली के दौर में होता था, जिम्मेदारी करते थे। ठीक है जी, कितनी मैंने बता दी, पहली खिल और दूसरी सिंधु। पीछे जरा जगह दें लोगों को। हाँ जी, हम सब सुन रहे हैं जी, बाहर भी। जातों से मुतल्लिक हम सीख रहे हैं, जातें आई कहां कहां से हैं। उसके बाद जात आती है जी मट्टू। ये इंडिया के कश्मीर में पंडितों की एक जात थी और ये बड़े मजहबी फराइज अंजाम देते थे, और ये पंजाब के तो बिल्कुल भी नहीं थे, ये कश्मीर के रहने वाले थे। और इनके जद्दे अमजद बड़े मुअज़्ज़ज़ कहलाते थे, क्योंकि ये इल्मी और मजहबी खिदमात अंजाम देते थे। और ये आज भी जम्मू कश्मीर में, इंडिया के जम्मू कश्मीर में बतौर पंडित ब्राह्मण इन जो है वो प्रैक्टिसेस को निभा रहे हैं, मजहबी प्रैक्टिसेस को निभा रहे हैं। आमतौर पर ये बड़ी हिंदुस्तान में बड़ी जानी पहचानी कौम है और इसका बड़ा असर और रसूख हिंदुस्तान में रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, जो ही सिखिज्म इंडिया में जो है वो भारत में बरसगीर में जो है वो जड़ पकड़ती है, तो फिर कई हिंदुओं ने, ब्राह्मण्स ने स्टडी करके गुरु नानक को कबूल किया और वो सिख हुए, और ये आज मट्टू जट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बात याद रहे। इनका ज्यादातर पेशा तालीम था, टीचिंग था और मजहबी फराइज अंजाम देना था। और ये राष्ट्रवाद कहलाते थे, अपने इलाके के नेक लोग कहलाते थे। ठीक है जी, ये मट्टुओं की जात का पस मंजर है। ये पंजाब के नहीं थे, ये कश्मीर के रहने वाले थे मट्टू। कितनी हो गई? 3 हो गई। चौथी होगी जी घारू। ये बड़ी रेयर सी जात है, घारू। काड़ू भी कई कहते हैं उन्होंने। तो बेसिकली ये तीर अंदाज थे और तीर बनाने वाले थे। 2 स्कूल ऑफ थॉट्स इनके ऊपर मिलते हैं। कारू कौन कौन बैठा थे? हालेलुया, पादरी साहब। अच्छा, ये तीर अंदाज थे, तीर बनाने वाले थे। बंजारे भी इनको कहा जाता था। और ये चूंकि घाड़ू से ये लफ्ज है घड़ना, तो ये तीर और नेजे बनाया करते थे बड़े बड़े बांसों से और मुख्तलिफ तरीकों से उनको घड़ के। 2 स्कूल ऑफ थॉट्स इसके बारे में पाए जाते हैं। जंगजू कहलाते थे और ये बागी कहलाए जाते थे। ये किसी हुकूमत के जेर असर नहीं आते थे, ये बागी कहलाते थे। ये किसी भी हुकूमत के खिलाफ जो है वो हल्ला बोल देते थे कि भाई हम इसको नहीं मानते। अगर कोई राजपूत है तो अपने घर होगा, हम इसको नहीं मानते। अगर कोई फलां है तो अपने घर होगा। सो ये तीरंदाज थे। और बाज औकात पेशा वराना तौर पर बादशाहों की भी इनके साथ ट्रेड की जरूरत रहती थी। तीर लेने कितों ने, तो बादशाह बह के थोड़ी बनाएगा, राइट जी। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट इसके ऊपर यह है कि ये कंस्ट्रक्टर थे। घर से भी मैंने दो जगहों से इसकी स्टडी की है और मुझे मोतबर लगी। मैं दोनों ही आपके सामने। घर घारू से लफज, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम, ममार का काम करते थे, कॉलोनियां काटते थे, अब शहर आबाद करते थे, घर बनाते थे, जहां से इनको घारू कहा गया है। 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। मैं कंफर्म नहीं हूं कि कौन सा बीच में से ठीक है, लेकिन ये है कि जो मैंने पढ़ा मैंने आपको बता दिया। पहले मैंने बताया आपको गिल, उसके बाद मैंने आपको बताया सिंधु, ये सबसे पुरानी जात मानी जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया मट्टू, क्योंकि ये इंडिया के कश्मीर से वाबस्ता थे और ब्राह्मण और पंडितों का काम करते थे और तालीमी फराइज देते थे, टीचर्स थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया घारू। चौथी जात खोखर जात है। ये बुनियादी तौर पर राजपूतल नस्ल से है और ये जंगजू कबीला के तौर पर माने जाते हैं। सदियों से ताकतवर जमींदार हाकम, और ये 11वीं 12वीं और 8वीं सदी से लेकर कभी भी बादशाहों के हाथों मगलूब नहीं हुए, बल्कि उनके खिलाफ हल्ला बोल देते थे। ये खास बात इनके बारे में लिखी हुई है कई सदियों से। 11वीं 12वीं सदी में खोखर कबाइल ने जो है वो मुगलों के खिलाफ भी जो है वो बहुत इनकलाब लेके आए, जैसे घारू लेके आए थे। और गजनवियों और दिल्ली जो है वो सल्तनत के खिलाफ भी इन्होंने काफी ज्यादा जो है वो हल्ला बोला। सो कहने का मकसद ये है कि ये कबायली तौर पर जंगजू थे और ये वॉरियर्स थे। इनके अंदर आज भी ज्यादातर आप फौज में चले जाए, ज्यादातर आपको खोखर ही मिलेंगे।
तो इनका पसे मंजर ये है कि इनके आबाओ अजदाद कबायली तौर पर रहते थे, मैदानों में रहते थे और किसी बादशाह की सल्तनत में बतौर मुलाजम काम भी नहीं करना चाहते थे। इनका ये खास अलमिया था। और ये जो है वो अपनी जो है वो ज़मीन के आप खुद हाकम होते थे। राजस्थान में इनकी बहुत हुकूमत रही है, इंडिया के राजस्थान में इनकी बहुत हुकूमत रही है और आज भी तकरीबन ये सियासी मैदानों में और मुख्तलिफ जगहों पर आपको मिलेंगे। अगली बात, सोहतरा, ये भी बड़ी मशहूर ज़ात है और इनका जो बुनियादी जो ताल्लुक है वो जट कबाइल से है और ख़ास किसी जगह पे माना जाता है जो इनके साथ सिंह का ये शेर का कंसेप्ट लगता है सोहतरों के साथ, वो बेसिकली ये लगता है कि गालिबन वाली बात है कि कोई बच्चा था इनका जो इसी तरह कबायली तौर पर जंगलों में रहा करता था और हादसाती तौर पर उससे कोई शेर मर जाता है तीरंदाजी के साथ या नेजाबाजी के साथ। सो वो शेर की गर्दन के ऊपर जो है वो नेजा लगता है और शेर गिर जाता है। सो माना ये जाने लगा कि ये शेर से भी ज्यादा ताकतवर और शेर से भी ज्यादा यानी कि ये बहादुर है। सो ये सहोतरों के साथ जो है वो जट कबीले ने ये वाले वाक़ियों को देखकर ये वाला जो है वो तखल्लुस कह ले, लकब कह ले लगा दिया। और ये कदीम सरदारों से मंसूब ज़ात है, ये भी कोई आम ज़ात नहीं है, ये सिंधुओं के बराबर में आती है और ये भी उतनी ही पुरानी मानी जाती है। एक थॉट ये भी है कि सिंधु कबीले से ही जो है वो कोई छोटा भाई हो सकता है या उसका कोई भतीजा हो सकता है। तो ये सहोतरे जो है वो उन्हीं से ड्राइव्ड हैं। ये जो पढ़ी लिखी बातें मैं वो बता रहा हूँ, इससे आप मेरे से तस्दीक भी ले सकते हैं, मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा। राइट जी। सो ये जंगजू, ये भी जंगजू थे और वॉरियर्स थे और इब्तदा ही से जो है वो बहादुरी में माने जाते रहे। ठीक है जी। अब कितनी हो गई है जी, जरा गिनते भी जाओ। अब मैंने नंबरिंग नहीं लिखी होती ऊपर से। उसके बाद आती है सातवीं है जी, सातवीं होने लगी अब। सोनी भंडार, ये आमतौर पर बनिए होते थे, बनिए हिंदुस्तान में बनिए होते थे। बनिए वो होते थे जो सोने का कारोबार खरीदो फरोख्त करते थे। ये बेसिकली संस्कृत या हिंदू जुबान का लफ्ज है सोनी और भंडार है, भंडार नहीं है, लफ्ज गलत है, आप बोलते हैं भंडार है। भंडार का मतलब होता है जखीरा करना या गोदाम बना लेना किसी चीज का या किसी चीज को जमा कर लेना। सो आपकी दौलत हो सकती है या जो है वो आपकी ज़राअत का कोई हो सकता है, गंदम हो सकती है। सो सोने भंडार का मतलब ये है सोने को अपने पास जमा करने वाले, तो ये सोनार ही कहलाते थे। इनके लिए कोई और मुगालता सामने नहीं आया मेरी स्टडी में, क्योंकि मैं अभी रात को भी और सुबह भी स्टडी कर रहा था। ये हिंदुस्तान में आज भी सोने के बिस्किट खरीदते और बेचते, अपने पास सोना रखते, बनाते, बेचते, सोनार से ज्वेलर्स हैं। ये सोनी भंडार ज्वेलर्स हैं। तो ये पसे मंजर में बादशाहों के साथ सोने की ट्रेड करते, मुख्तलिफ तहजीबों के साथ सोने की ट्रेड करते। और उसके बाद जब हिंदुओं में से सिखों ने जो है वो गुरु नानक को कबूल किया हिंदुओं ने, तो फिर वो सिख हो गए और काम तो अपना इनका वही रहा। उसके बाद जब मसीहियत में आए तो फिर मुझे नहीं पता कौन कौन से काम हमने जो है वो ले लिए। बहरहाल इनका पसे मंजर ये है कि ये बनिए होते थे। मेरी ज़ात में मैं ज़्यादा स्टडी नहीं की। बलीम एक आम सी ज़ात है और रेयर सी ज़ात है और बहुत कम मिलने वाली है। सो ये एक बलीम एक बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है। बेसिकली ये लफ्ज़ बाइल्म से निकला है और कहा यह जाता है कि ये मुगलों के जो इमारतें होती हैं, किले होते हैं, उनके नक्शे डिज़ाइन किया करते थे या उनके बनाया करते थे, घर ममार का काम करते थे। पता नहीं शायद यही वजह है कि मेरे ज़्यादातर ख़ानदान में ममार हैं, ये राजगीर हैं जो मकानों को, घरों को बनाते हैं, और बाज़ ड्राइंग करने वाले जैसे टेलर हो गए, दर्जी हो गए, तो ये भी ड्राइंग से रिलेटेड है। एनीवेज ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन बलीम जो है वो जो है वो मुगलों के जो है वो दौर में मुलाजम हुआ करते थे, उनके घर तामीर किया करते थे। इनका पसे मंजर ये है। और ये बलीम लफ्ज़ बाइल्म से जो है वो ड्राइव्ड है। ये बलीम एक बिगड़ी हुई शक्ल है इसकी। बाइल्म से मुराद जो इल्म याफ्ता हो या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज रखता हो या इल्म रखता हो, ये बलीम का पसे मंजर है। और आमतौर पर जो है वो चूँकि मैंने सबकी ज़ातों के बारे में बताया और मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन माना यह जाता है कि वो पुराने दौर में भी ये रुपये पैसे वाले लोग थे और काफ़ी जो है वो इन्फ्लुएंस रखते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं कि जिस तरह दूसरी ज़ातें रखती रहीं। इसीलिए शायद ये थोड़े हैं या कम हैं। कितनी हो गई? 8 हो गई। अठवाल ज़ात, अठवाल केड़े केड़े बैठे हैं? बहन जी खुदा तन बरकत दे। सो बेसिकली ये ज़ात पंजाब से तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं करती, ये बलोचिस्तान से रिलेटेड करती है। और इसलिए
क्योंकि अठवाल लफ्ज की जो रूट है वो ऊंट से है, और सराइकी में या बलोची में ऊंट को उठ कहा जाता है, ऊंट नहीं कहा जाता। तो बेसिकली ये ऊंटों को पालते और चदराहट करते अपने इलाकों में, और बहुत बहुत रकबे इनके पास होते अठवाल्स के पास, और ये भी राजस्थान में उसके बाद आके बसे। आपने कभी राजस्थान की वीडियो देखी हो तो वो ऊंट लेकर जा रहे होते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली ये बलोचिस्तान और राजस्थान से इनका ताल्लुक है। पंजाब में ड्राइव्ड होके आ गए हैं या हिजरत करके आ गए, वो एक अलग बात है, लेकिन इनकी रूट जो है वो बलोचिस्तान से है, और ऊंट पालने वाले लोग थे, जहां से इनका नाम ड्राइव्ड होकर अठवाल हुआ, और लोग इनको इसी नाम से आज तक जानते हैं। ये भी कबायली लोग थे, बहुत बड़े बड़े इनके कबीले होते थे, और ये जो है वो बहुत बहादुरी का भी मुजाहरा करते थे। खास तौर पर जो है वो जंगलों में रहने के ताल्लुक से, सहराओं में रहने के ताल्लुक से ये बहुत मशहूर थे, बहादुर कहलाए जाते थे। और बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि मुख्तलिफ बादशाह जब बैरून मुल्कों से, बैरून जजीरों से आते तो वो अठवालों से आकर जो है वो नक्शा और रास्ता पूछते कि आगे जाकर समुंदर या दरिया कहाँ मिलेगा। तो ये ज़हीन इनका जो है वो पस मंज़र है। उसके बाद भट्टी ज़ात, आखिरी बात बता रहा हूँ। भट्टी कौन कौन है? खुदा आपको बरकत। भट्टी ज़ात के बारे में ये मशहूर है कि ये इनकलाबी लोग थे, और इनमें जो इनका पुराना जंग जो गुजरा वो दुल्ला भट्टी, जिसने मुगलों के खिलाफ भी हल्ला बोल दिया था कि हम आपको जजिया और आपको टैक्स नहीं देंगे, हम काश्तकारी करते हैं और हम जो है वो खुद ही उसको खाएंगे, खुद ही बेचेंगे। भट्टी हरियाणा और राजस्थान में हुकूमत करते थे, ये भी शुरू से हुकूमत करते आ रहे तकरीबन। तो भट्टी ज़ात भी प्रोमिनेंट ज़ात है, हर दूसरे तीसरे शख्स की जो है वो पाकिस्तान में मसीहियों में खास तौर पर भट्टी ज़ात होती है। कहा यह जाता है कि पहले इनका पेशा कुछ और था। कहा यह जाता है कि जो 8वीं से 7वीं सदी के दौरान ये गुड़ बनाने का काम करते थे और भट्टियों को तपाया करते थे, ठीक है। और उसके बाद फिर इनके अजदाद ने पेशे को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लिया, तब्दील कर लिया, शफल कर लिया। तो उसके बाद नाम तो इनका वही रहा, लेकिन काम जो है वो फिर इनका जो है वो तब्दील हो गया। फिर ये सियासत में भी आ गए, फिर ये असर और रसूख में भी आ गए। तो कहा यह जाता है कि बेकर्स से रिलेटेड चीज़ें और गुड़ शक्कर से रिलेटेड चीज़ें इन्हीं की ईजाद हैं तकरीबन, जो इन्होंने नई जदीद चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई भट्टियों से मुताल्लिक। ये है, ये जी 10 ज़ातें थी। ये ना वे मैंने तुम मैसेज तो बात करे फिर भाई साहब साड़ी ज़ात का भी दसो। ये इनका पस मंज़र है, इसमें मुगालता आराई भी हो सकती है, और काफ़ी हद तक जहाँ तक मैंने निचोड़ और क्रीम निकाली है ये वो है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये ज़ातें आपके साथ डिस्कस किस लिए की हैं। आज ही आज हम सामने। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये 10 ज़ातों के ऊपर जो इतनी स्टडी की है, इतना मैंने जो है वो क्रीम निकाली है, आपके साथ बात की है बेसिकली की क्यों है। बेसिकली बनी नौ इंसान में ज़ातों का रिवाज तब से चला जब से इंसान अपने आप को कमजोर समझना महसूस उसने किया और कॉम्प्लेक्स का शिकार हुआ, जिसको एहसास कमतरी कहा जाता है। तब से इंसानों ने, चूंकि मैं अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को साबित नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपने अबाऊ अजदाद को गिनवा रहा हूं कि यार मैं ओना चोई हुण मेरे नाल जरा राम नाल गल करी। हम अजदाद की बात को लेकर ना आगे चलते हैं ताकि मेरी भी कोई इज्जत कहलाए, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट हो। पुराने वक्तों में, अब मैंने जब कहा था कि आप सब हत्थल वसूक अंगूठा लगा के मेरे साथ शहादत नहीं दे सकते कि मैं वाकई भी फलाना हूं, जज्बाती हो गए कह लें तो कह लें, जज्बाती हो गए कह लें तो कह लें, लेकिन आप हत्थल वसूक चैलेंजिंग ये नहीं कह सकते कि वाकई भी मैं पट्टियां, वाकई भी मैं बलीम, वाकई भी मैं वगैरह वगैरह, क्योंकि हमें हमारे नस्बनामे का नहीं पता। ये बात याद रहे, हमें हमारे नस्बनामे का नहीं पता, ये बात याद रहे। होता क्या है, जैसे ही देखा जाता है कि कोई असर रसूख वाला शख्स है, बाज छोटी जात के लोग ये अलमिया है कि अपने आप को ड्राइव करके, अपने आप को शफल करके वहां जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी एक बात ये भी मिलती है, आज भी हमारे अंदर ये बात है, हम कोई मशहूर पर्सनालिटी देखेंगे ना, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाना शुरू कर देंगे कि यार मेरी भी कितनी इज्जत बन जाए, सही जिन्नी होती है कि चलो रह के थोड़ी मेरी भी तो बनेगी ना, मैं भी इसमें शामिल हूं, हम सब शामिल हैं। सो ये इंसान की जिंदगी का हत्तल वसूक उसकी आदत रही है कि वो कमतरी का शिकार, कॉम्प्लेक्स का शिकार,
बाज़ औक़ात ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि जब यहूदियत बादशाही कर रही थी ना, एवं लोग जाके शामिल हो जाते ही, मैं भी यहूदी हाँ, मैं भी यहूदी हूँ। अच्छा, अब जरा अच्छी बात सुन लें, दिल आज़ारी वाली बात भी है। ब्राउन क्रिश्चियन की हिस्ट्री मैंने अभी आपको नहीं बताई, मैंने अभी आपको ज़ातें बताई हैं जो हमने सेलेक्ट की हुई हैं। ब्राउन क्रिश्चियंस की हिस्ट्री ये है कि हिंदुइज्म में सबसे छोटी जात थी जो अछूत कहलाती थी, और शूद्र भी इनको कहा जाता था। और इनके बारे में रवायात दर्ज हैं कि ना हिंदू और ना मुस्लिम इनको ना तो अपने चूल्हे के पास, ना अपने जनाजे के पास, ना हाथ लगाने, ना पानी के कूलर के पास, ना घड़े के पास आने देते थे। सो बेसिकली हमें बहुत दूर रखा जाता, और यहां तक भी कहा गया कि हाथों में चूड़े पहन लिए जाए, जहां से लफ्ज चूड़े निकल कर आया है। चूड़े लफ्ज सबसे पहले मसीहियों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये विकिपीडिया के मुताबिक, मैं गलत बात नहीं कर रहा। सिखों के मुताबिक, सिखों के और मुसलमानों के लिए सबसे पहले लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हम तो तब जाके कबूल किया जब बरतानिया आया, फिर हमने कहीं जो है वो मसीहियत को कबूल किया है। राइट जी, जब गोरे यहाँ पर आए हैं, बरतानिया यहाँ पर आया है, उसने हमें राशन भी दिया, उसने, मैं बातें सीधी करूंगा, उसने हमें खाना भी दिया, उसने हमें अंजील भी मुफ्त दी। फिर हमने देखा, फिर हमारे अजदाद ने यस्सु को जाना, फिर उसने देखा कि यार इसमें तो नीचा भी नहीं समझा जाता, इसमें तो बाहर से इतने इतने अच्छे लोग आकर गले भी मिलते हैं, ये तो अपने कूलर के पास भी आने देते हैं, बल्कि अपना जूठा मीठा भी खाने देते हैं, और खाते भी और खिलाते भी हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने फैसला किया कि हम मसीहियत को कबूल करेंगे, ये अच्छा मजहब लग रहा है, मसीह अच्छी पर्सनैलिटी लग रही है, इसके अंदर मोहब्बत है, इसके अंदर जो है वो। अच्छा जी, अब मैं आने लगा हूं अपने मुकदमे पे, जिसलिए मैंने ये सारी बात आपके साथ की है। इंसान अतल वसूख चाहता है कि मैं किसी बड़ी साथ के साथ मंसूब हो जाऊं। फख्र करने वाली बात कोई भी नहीं है। तो कोई कहे कि हमारी जात सबसे ज्यादा बड़ी है, हमारी जात सबसे नीचे है, हमारी जात, ना मायूब होने की जरूरत है, ना फख्र करने की जरूरत है, क्योंकि अमाल की किताब निकालें। मैं आपके साथ चंद बातें शेयर करना चाहता हूं। अब जरा चलते हैं कलाम की तरफ, और 10वें बाब की 34वीं आयत निकालें। ये जो जातों का कंसेप्ट है, दर हकीकत इंसान को नीचा और ऊंचा दिखाता है। ये जातों का जो कंसेप्ट है इंसान को बखेरता है। ये जो जातों का कंसेप्ट है इंसान को अलग अलग करता है। ये जो जातों का कंसेप्ट है इंसान को अलहदा कर देता है। ये जो जातों का कंसेप्ट है इंसान के अंदर नफरत पैदा करता है। बनी इस्राइल कौम के सारे कबीलों में लड़ाई ही इस जगह की थी, इस चीज की थी। जातें ऊंची नीची बड़ी छोटी। पहली बात तो ये हमें पता ही नहीं है कि वाकई में मैं उसका, वो मेरा जद्दे अमजद है जिसके बारे में बात की जा रही है। पहली बात तो हमें कंफर्म ही नहीं है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि जात को प्रोमिनेंट करना। एक बंदे ने बिजनेस शुरू करना था, तो मुझे कहता है जी मैंने सलोन बनाना है, तो पैसा मैं अपने नाम के साथ फलां जात का नाम नहीं लेना चाहता, लिखना चाहता हूँ। मैंने कहा यार ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात ठीक नहीं है, और ये आप ही बात सीख लें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अपने नाम के साथ जात ना लगाएं। उसकी वजह यह है कि जिनका उस जात के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो तो आपके पास आ जाएंगे, और जिनका बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा नहीं भैया तो होंगे बड़े भैड़े, इन्होंने को जाने बिल्कुल नहीं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये घाटे की बात है। मैं जिस चीज को प्रमोट करने आया हूं चंद मिनटों में, वो बात फर्क है। जात आपको बड़ा या छोटा, ऊंचा या नीचा दिखाती है, इसलिए कलीसिया में जात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बात याद रखें, मैं बाइबल से तस्दीक कर दूंगा, कलीसिया में जात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मुझे बुरा भी कहेंगे, आप मुझे पकड़ेंगे भी, आप मेरे पर फतवा भी देंगे, घर में जाके ये भी कहेंगे ले मुत्ता तो सोंदे यार पादरी साहब ने कोई नवी गल कर दी। आप बिलोंग करते होंगे, अपने अबाओ अजदाद के साथ बिलोंग करते होंगे, लेकिन उससे मोतबर बात यह है कि अब आप मसीह के साथ बिलोंग करते हैं। आप अब मसीह के साथ जुड़ गए हैं। आप अब यीशु मसीह ने आपको जातों ही के अंदर से निकाला है। और ये पढ़ें जरा, अमाल की किताब 10वें बाब की 34वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ें क्या लिखा है। ये माइक की जरा आवाज करें। पतरस ने सुने पीछे जी, हम जातों पर बड़ा बिलीव करते हैं, लेकिन जो मेन बात है उसको भूल गए हैं। पतरस ने क्या कहा, पढ़िएगा। पतरस ने जुबान खोलकर कहा, पतरस ने बा आवाज़ बुलंद जुबान खोलकर क्या कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है
कि खुदा किसी का तरफदार जोरदार तालियां। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। वो चाहे कोई गिल है, चाहे कोई सिंधु है, चाहे कोई सोत्रा है, चाहे कोई बलीम है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई लावी है, चाहे कोई यहूदी है, कोई भी है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अपनी जातों से किसी को छोटा या बड़ा ना दिखाएं, जात से अपने आप को बड़ा ना दिखाएं, क्योंकि जब आप अपनी जात से अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं तो दर हकीकत आप उस बंदे की प्रेज कर रहे हैं जिससे आप जने गए हैं, उसको प्रेज दे रहे हैं, बजाय कि हम खुदा को प्रेज दें। अब मैं जान गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, जात का सिस्टम था यहां पर सुनिए जरा, पीछे आदिल आए, हालेलुया। जात का सिस्टम था यहां पे। पतरस रसूल चूंकि यहूदी था और ये गैर कौमों को घटिया समझते हुए बपतिस्मा ही नहीं देता था। वो कहता नहीं नहीं नहीं, ये लोग ये तो घटिया लोग हैं, निजात ही नहीं पा सकते, बपतिस्मा ही नहीं देता था पानी का बपतिस्मा। कहता नहीं नहीं नहीं। पौलुस रसूल किसके साथ मुखालफत हुई? उसने कहा खुदा किसी का तरफदार नहीं, खुदा गैर कौमों का भी खुदा है। वो नहीं वेंदा को कौन गेल है, कौन सोतरा है, कौन संधु है, कौन बलीम है, कौन पट्टी, वट एवर यू है, अब कुछ भी है, वो ये नहीं देखता। उसने दाऊद के भाइयों में से जो जंगजू कहलाते थे उनमें से उनको नहीं चुना, तो उसने दाऊद को चुन लिया था। वो ये नहीं देखता, कलाम में लिखा है खुदा इंसान की तरह नहीं देखता, बल्कि वो ये देखता है ये बंदा लॉयल कितना है, ये बंदा है क्या, इसके अंदर क्या है। राइट जी। पतरस रसूल क्या कह रहा था? पतरस रसूल कह रहा था नहीं 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 नहीं, गैर कौम में तो जरा नीचे जात को, यहूदी अच्छे होते हैं, यहूदियों को बपतिस्मा दे। तो खुदा ने भला क्या किया, सुने जरा। खुदा ने पानी के बपतिस्मा को भी गनीमत ना जाना, खुदा ने उसके घर में डायरेक्ट रूल कुदस का बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। और पतरस रसूल देखकर हैरान हो गया, उसने कहा इतना रूल कुदस इसके ऊपर नाज़िल हो गया। उसने कहा अब मैं जान गया हूं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। पहली बात, ये जातों का कंसेप्ट अच्छा है, आप जात रखते हैं, वेरी गुड, लेकिन मैं आपकी जात आपसे आज छुड़वाने नहीं आया कि आप अपनी जात छोड़ दे, डिनाई कर दें। मैं कहता हूं इससे भी बड़ी एक जात है जिसके साथ अब आप जुड़ गए हैं। गलतियों का खत निकालें जरा, 3 बाब की 27वीं आयत में पढ़े, अब क्या लिखा हुआ है। आप जो अपने आप को बहुत फख्र से ये कहते हैं, फलां कहते हैं, मैं किसी की दिलाजारी नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ वो बात करना चाहता हूं जो बाइबल कह रही है। और बाइबल ने यहां पर जातें, कबीले, कौमें भी गिनवा दी। और क्या लिखा हुआ है 3 बाब की 27वीं आयत में, गलतियों के खत में क्या लिखा हुआ है? और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। किन्होंने लिया? जरा मेरे समेत सारे हाथ खड़ा करना जरा, पीछे किन्होंने लिया है बपतिस्मा? किस में शामिल होने का? कलाम में क्या लिखा, आगे पढ़े क्या लिखा? तुम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का। शामिल होने का क्या मतलब है? शामिल होने का किसी जगह से निकलकर दूसरी जगह शामिल होना, उनमें शुमार हो जाना। अब आप पुराने आबाओ अजदाद की बातों से निकल आए। बाज लोग अपने आबाओ अजदाद की आदत को इसलिए अपनाए हुए हैं कि हम तो होते ही ऐसे हैं। नाम नहीं लेना चाहता जातों का। पिछले दिनों में मेरे ऑफिस में से हमारे मसीही भाई की एक की जॉब गई है, तो उसने फला फला जात का नाम लेगा, तेन पता ही अड़प हुन्ने असं फिर जिथे कह दिए लड़ पईए, फिर अं फलाने हुन्ने वो नौकरी चली गई। 2 हफ्तों के बाद मुझे फोन आया, सर मेरे घर में खाना भी नहीं है। तो मैं कहा और तू अपनी जात को कहा कि मैंने उस जात के चक्कर जो काम छाड़ देता है तो कहलाया जाता है ना, ये फलां इस तरह का होता है। और ये काफी हद तक ये बात है भी, वो असरात आते हैं। थोड़ा निकले बाहर, बाइबल मुकद्दस को फॉलो करना चाहिए, बाइबल मुकद्दस को। हाँ जी, पढ़े क्या लिखा है? और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। हाँ जी, लिया, पढ़े। मसीह को पहन लिया। मसीह को पहन लिया, मसीह को पहन लिया। आगे पढ़े क्या लिखा है? ना कोई यहूदी रहा, ना कोई गेल रहा, सॉरी फॉर द वर्ड, ना कोई बलीम रहा। ये इससे ज्यादा मोतबर है कि हम मसीही कहलाएं। यहां पर यहूदियत का इनकार किया जा रहा है। सबसे बड़ी कौम, सबसे मुतबर्रक कौम, सबसे मोतबर कौम जिसका डिनाई किया जा रहा है, डिनाइड, ही इज डिनाइड देयर, वहां पर डिनाई कर रहा है और कहता है अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई और रहा, ना कोई मर्द ना औरत वगैरह वगैरह वगैरह, बल्कि हम सब यीशु मसीह में क्या हैं? एक हैं। मेरे साथ रहे। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा। पढ़े जरा, पूरी आयत पढ़ दे जरा, ज्यादा आवाज आ। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी,
ना कोई गुलाम ना आजाद। गुलाम आजाद अछूत शूदर ये सारा मामला ही खत्म हो गया है। वो दुनिया हो सकता है आपको हकीर समझती हो, दुनिया हो सकता है, लेकिन अब हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा, उसकी कलीसिया का हिस्सा। और अगर हम यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 12 आयत पढ़े तो कलाम में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और खुदा के फर्जंद बनने का हक मसीहियों को है, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हम कहते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। हालेलुया, ये जबरदस्त बात है, ये जबरदस्त है। आपके बैकग्राउंड में आप जितने जंगजू भी हैं, आप जितने ज़हीन भी रहे हैं, आप जितने भी मुगलों के नक्शे बनाते रहे हैं, आप जो भी करते रहे हैं, आपको मुबारक हो। लेकिन सबसे बड़ी बधाई की और मुबारकबादी की बात यह है कि जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अब हम सबसे बड़ी बात यह है हम खुदा की ज़ाते इलाही में शरीक हैं। साबित करूं बाइबल से? ज़ाता नहीं गल हो रही ना। अब हम कौन सी जात कहलाएंगे? आप मेरे साथ जरा हवाला निकालिए जरा। पहला ग्रंथियो पहले बाब की 27वीं आयत, इसमें हम देखते हैं कि उसने दुनिया के नकम्मों को चुन लिया, दुनिया के हकीरों को चुन लिया। हाँ जी, जरा पढ़े। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। आप अछूतों को, शूद्रों को चुन लिया, जिनके साथ कोई खाना पीना ही नहीं चाहता था, हाथ भी नहीं मिलाना चाहता था, उनको चुन लिया। और कलाम में क्या लिखा है कि हकीमों को शर्मिंदा करें, हकीमों को शर्मिंदा करें। और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया। तो ये कमजोर ही कहलाते थे, हमें पानी नहीं पीने देते थे लोग, लेकिन खुदा ने चुन लिया। हालेलुया, खुदावन ने सर बुलंद कर दिया। और जिन्हें सर बुलंद किया उन्हें प्रेज देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? हालेलुया। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 12 आयत जरा निकाल। प्रेज। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, हाँ जी, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और मेरे अजीजों इफ्सियों का खत भी निकालें, दूसरे बाब की जरा 19वीं आयत पढ़े, क्या लिखा हुआ है? हाँ जरा हम देख रहे हैं ज्यादा मोतबर क्या बात है। हमारा अलमिया ये है, हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसको पीछे फेंक देते हैं, और जो पीछे फेंकने वाली बात है उसको आगे ले आते हैं। हमारा अलमिया ये है, मसला हमारा ये है। जी पढ़े जरा। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन। और डेरा कंफर्म हो गया आपका। जैसे मैं पिछले चंद मिनट पहले बता रहा था कि कोई कहां से चला, ईरान से चला, राजस्थान से चला, बलोचिस्तान से चला, हिंदुस्तान में आ गया, पाकिस्तान में आ गया, वगैरह वगैरह। अब बिखरने वाला सिस्टम खत्म हो गया है। अब क्या लिखा है? दोबारा आयत को जरा पढ़ दे बेटा, क्या लिखा है? बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। हालेलुया। अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि क्या हो? बल्कि मुकद्दसों के हम वतन, मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने हो गए हो। हाँ जी, हम तो कितने घराने मेरे साथ रहे जरा। हालेलुया, हालेलुया, मेरे साथ रहे जरा। अब बताएं हम किस घराने के हैं? कलाम में लिखा है तुम खुदा के घराने के हो गए। क्यों? कैसे? आप दो घरानों के तो नहीं ना हो सकते, दो घराने के दिन नहीं हो सकते, एक घराने का बंदा होता है जी। एक घराने का बंदा तो दो घरानों का तो नहीं होता, जो व्याह होता दोवां का भी हो जाता। अब हम खुदा के घराने के हैं। मैं नहीं कहता अपनी जात को छोड़ दे, इससे ज्यादा ये प्रमोट करें, क्योंकि जो पुराना जात सिस्टम है उससे ऊंच नीच, तफिरका, नफरत, ये सारी बेकार चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं। ये जो बात है ना, हम खुदा के घराने के हैं। ये घराने वाला जो मालिक है ना, मुख्तार है, वो भला क्या कहता है? अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहे तो अपने आप को क्या करे? छोटा करे अपने आप को। ये इंडिया के पंजाबी गाने सुन के परेशान ना हो, अपने आप में फखर महसूस ना करें। पंजाबी और सिखाने में बड़िया अपनी जाता हम फिर ये फिर 47 को चुकी फिरदा, कोई 32 बोर चुकी फिरदा, वो सुने जरूर, आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादा मोतबर बात यह है तुम यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा ले चुके हो, तुम खुदा के घराने के हो चुके हो, तुम मुकद्दसों के हम वतन हो चुके हो। और पता मुकद्दसों का वतन केड़ा है?
हालेलुया, जोरदार तालियां। आसमान मुकद्दसों का वतन है, आसमान। और भाई उत्थे ये नहीं पूछे जाना हाँ भाई केड़ी जात है, अच्छा तेरी वड्डी जात है, चल तू इधर मेरे नाल आ जा। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बात ये इत्थों की गल नहीं है। इत्थे थोड़ा जिहा फख्र करना है मुझे, सबसे ज्यादा मुझे फख्र इसमें होता है कि मैं ये कहलाऊं कि खुदा आसमानी बाप मेरा बाप है और उसका इकलौता बेटा मेरा निजात दहिंदा है, मुझे उसने खरीदा हुआ है, मैं उसका खून खरीदा हूं। मैं तो बड़े ही जो है वो गलत सोसाइटी का बंदा था, मैं तो बड़े गलत जो है वो कामों का बंदा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया है और उसने मुझे जो है वो अपने लिए इस्तेमाल किया है। अमाल की किताब 17वें बाब की 29वीं आयत जरा पढ़ें। जात से मुताल्लिक बात हो रही थी, अब मैं आपको बताता हूं आपकी जात क्या है और हकीकी तौर पर जात क्या है। थोड़ा टाइम हो सकता है ज्यादा हो गया हो। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब किसकी नस्ल होकर है, ये क्या बात है? हम तो सोचते आ रहे थे कि हम फलां नस्ल से हैं। अच्छा एक बाद लोग ये भी फख्र करते हैं साडे प्यो दादे सिख सी भी, यार कोई चंगी गल है, ये कोई अच्छी बात है। शुक्र इस गल का करो, फख्र उस गल ते करी जाते। मैं तो सिस्टम ही उल्टा हो गया। और मैंने बाद लोग देखे हैं बड़े फख्र से कहेंगे यही जाटू ने पिछों सिख, और बाद लोगों ने ऐसा रवैया अख्तियार भी किया, वो फख्र करते हैं कि हम सिख थे। मैं फख्र करता हूँ कि हम मसीही हैं। और पहले वाले तो मैंने शर्म ही बड़ी आती, सीधी सीधी बात है। मैं किसी के मजहब की तहजीक नहीं कर रहा भी तुम चंगा लगता तुम चिराग बत्तियां करते फिरदे हो, बदरूआं चंबड़ियां फिरदियां सी, चिराग लोगों के घरां विच पे हुंदे सी, पूजा। व्हाट इज दिस क्रिश्चियनिटी? मसीह को कबूल कर लिया है। भाई साहब दुआ करो, जरा सिर दर्द हो रहा, भाई साहब दुआ, चलो अभी दर्द खत्म, हालेलुया। ना वो लड्डू मांगते ने, ना वो चढ़ावे चढ़ाते हैं आप बाबे साहब। ये तो सिस्टम ये है। सबसे पहला फख्र ये है हम मसीही हैं। और कलाम में क्या लिखा है? तुम खुदा की नस्ल से। क्यों नस्ल से? क्योंकि मेरे आका कादरे मुतलक होते हुए उसका नूरानी चेहरा जब इस खाकी चेहरे में तब्दील हुआ, उसकी अलूहियत जब उसने उससे अपने आप को खाली कर दिया, आदम की सूरत इख्तियार की, वो आदम जात बनकर इसलिए आया कि हम इलाही जात में चले जाएं। वो आदम जात बनकर सलीब पर चढ़ता है तो सिर्फ इसलिए चढ़ता है कि जातों का छोटा बड़ा निचला उचला घटिया अच्छा सारे सिस्टम को सलीब पर यीशु नासरी मर्ज करते चले जाते हैं, मर्ज करते चले जाते हैं, खत्म करते चले जाते हैं। और खत्म करते हुए हमारे बदनों से अपने पाक खून की तासीर से पुराने डीएनए में छेड़छाड़ कर देते हैं। जो आदम से, जो इबर से, जो इजहाक से, जो गिल से, जो संधु से, जो बलीम से चलता आ रहा था, सलीब के ऊपर उस डीएनए में छेड़छाड़ कर देते हैं। और जब उसका लहू बहता है तो वो कहता है तुम सब ने मुझ में निजात पाई है, बस मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। अब से ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना कोई गुलाम रहा, ना कोई घटिया रहा। अब से सब मुझ में एक है। तुम मेरा बदन कहलाओगे, तुम मेरा बदन कहलाओगे। आज चाहे कोई सोनी पंड्यार है, कोई पठान है, कोई गिल है, कोई सिंधु है, आई अप्रिशिएट आपके बड़े बहादुर हैं जो, लेकिन सबसे बड़ा जिसका नाम खुदावंद है और वो साहिबे जंग है, वो जो आपके आगे आगे चलता है, सबसे मोतबर वो हस्ती है। आज मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़े जरा आगे थोड़ा सा लिखा हुआ है। बस खुदा की नस्ल से होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस कौन सी ज़ाते इलाही? ज़ाते इलाही ये ज़ात तो ही नहीं सुनी होगी, ये ज़ात तो ही नहीं सुनी होगी। ज़ाते इलाही, ज़ाते इलाही के बारे में क्या लिखा हुआ है? उस सोने या रुपए या पत्थर की मानिंद है, हाँ जी, जो आदमी के हुनर और एजाज से घड़े गए हों। हाँ जी, पढ़ते जाएं। पस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह कौन से वक्तों से? जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब अपने बेटे की मार्फत हमें निजात देना चाहता है। तो मैं सॉरी फॉर द वर्ड, मैं ये कहूंगा अगर हम मसीह की जात से ज्यादा अपनी जात को तरजीह देते हैं तो ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जहालत है। हर जगह पर ये प्रमोट करें
मैं दिन में 10 दफा लोगों को कहता हूं यीशु मसीह मेरे साथ साथ रहता है। सबसे बड़ी बात यह है आप यीशु मसीह के खून खरीदे हुए हैं, आप उसके खानदान का हिस्सा हैं। आपकी सबसे बड़ी शनाख्त यह होनी चाहिए कि मैं एक सच्चा और पक्का मसीही हूं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जात मेरी पुराने वक्तों में ये होती थी, हमारे अजदाद ये थे। आप मसीही हो, और कलाम में लिखा हुआ है, अगर हम मुकाशफा की किताब पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, और मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा जो हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए, उनकी जात ये थी, उनकी जात वो थी, उनकी जात फलां थी, लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है उनमें से निकल कर, उनमें से कोई भी जात थी, तमाम अहले लुगत, तमाम कौमों में से, तमाम कबीलों में से, दुनिया के जितने ट्राइब्स हैं, मुल्कों में से निकलकर एक बड़ी भीड़ को मैंने देखा जो अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए बर्रे के आगे झुकती थी और उसकी सताइश करती थी और कहती थी, इज्जत, हशमत, शोहरत, शुक्रगुजारी के लायक अजल से ज़िबा किया हुआ दे वर मसीह। वो क्रिश्चियन, यू आर क्रिश्चियन, मोर देन योर कास्ट, मोर देन योर कास्ट। आप अपने जात से ज्यादा, जो आपके आबाओ अजदाद से जात में, उससे ज्यादा आपका फख्र इस बात में है कि आप मसीही हैं। क्या बात लोग कहेंगे इस बात एक गल दी फख्र कर देने, मैनू किसी ने कहा तू तो लगता नहीं सही, सही तो वाकई ना लगो, मसीही तो लगो ना यार, हालेलुया, मसीही तो लगो ना। ये तो ही इनकी बात है, अगर कोई आपको कहता है तुम तो मसीही लगते ही नहीं हो, ये तो ही इनकी बात है, बतौरे मसीही मेरे लिए तो ही इनकी बात है। रंग गोरे या काले की वजह से नहीं मैं बात कर रहा, आपके अंदर एट्रीब्यूट्स ऐसे होने चाहिए। मैंने पिछले दिनों में बताया, एक बैंक मैनेजर मेरा एक नया दोस्त बन गया, वो सिर्फ मेरे नाम के सबब से ही, और इसमें मेरा कोई बड़ापन नहीं, हमारे बड़ों का बड़ापन है जिन्होंने ईमानदारी दिखाई। उसने कहा यार आपके लोग ईमानदार बड़े होते हैं, इसलिए मेरा दिल है मैं आपको दोस्त बना लूं। सो द थिंग इज दिस, आखिरी बात यह है, जात सिस्टम रखें, आपकी जात आपको मुबारक हो, कोई बुरी बात नहीं आपकी जातों में, कोई इसमें कबाहत नहीं है, आप प्रोमिनेंट भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रोमिनेंट करने वाला जो एक्ट है वो है हम खुदा के खानदान से हैं, जाते इलाही से हैं, हम जाते इलाही से। और जाते इलाही ये है कि आप बदनी तौर पर आदम की नस्ल से हैं, आप गिल की नस्ल से हैं, संधू की नस्ल से हैं, ये चली जाएगी। सबसे पहले हम किसकी नस्ल से हैं? कलाम में लिखा है, और खुदा ने इंसान के नथनों में क्या फूंका? इंसान के नथनों में क्या फूंका? हुण मैनूं दसो, साह दी वजह तो जिंदा है कि जिस्म दी वजह तो जिंदा है? सांस की वजह से। तो सबसे प्रायोरिटी पहली बनती है खुदा की, जिसने हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंका है। जहां जाएं खुदा के नाम का प्रचार करें, यस्सु के नाम का प्रचार करें और कहें कि मेरी जात अब यस्सु के साथ मंसूब हो चुकी है, क्योंकि वो जाते इलाही है जो अब तक रहेगी। जोरदार तालियां ऐसी जात के लिए जो अब तक रहने वाली है। कोई जात अब तक नहीं रहने वाली मां सिवाय खुदावंद यस्सु अल मसीह के, और वो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। हालेलुया, यही रहनी है, यही तारे नाल है। खुदा आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस।